मैंने पहले भी कहा था कि ये ममता बनर्जी है भाई, थोड़ा संभल कर। दरअसल नतीजे आने के बाद लगातार उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा था, इसीलिए तमाम जगह से निकली हुई सीटों पर हुई धांधली के पक्के सबूत होने के बाद भी ममता बनर्जी उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही थी। उनका खास तौर पर ध्यान इस बात को लेकर था कि पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बबूला बनाया जा रहा है ना, सपने दिखाए जा रहे हैं, पहले उसका भांडाफोड़ किया जाए। पहले इनके बगावती तेवर वाले सांसदों के में सेंधमारी की जाए। एक एक करके सांसद जब उनकी संसद सदस्यता जाने की नौबत आए तो वे वापस लौट कर आने की कवायद करें और उसके बाद असली वार चला जाएगा। जी हां, असली दांव चल दिया ममता बनर्जी ने। शुभेंदु अधिकारी की सीट पर संकट मंडराने लगा है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था शुभेंदु अधिकारी ने, नंदीग्राम से और भवानीपुर से। जब यह रिजल्ट आया था तो नंदीग्राम की सीट पर तो उतना नहीं चर्चा थी, लेकिन खास तौर पर भवानीपुर सीट को लेकर एक चर्चा बहुत आम थी। वहां जनता यह कह रही थी कि कोई जानता ही नहीं शुभेंदु अधिकारी को। भवानीपुर सीट पर किसी भी कीमत पर शुभेंदु अधिकारी की जीत हो ही नहीं सकती, लेकिन इस मामले को लेकर उतनी एक्टिव नजर नहीं आई थी। शायद इंतजार इस बात का था कि एक बार नंदीग्राम सीट छोड़कर तो देखो, फिर भवानीपुर सीट पर फंसाया जाएगा, और अब फंस गए। शुभेंदु अधिकारी की यह सीट फंसने जा रही है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा है ऐसे वक्त में जब बागी विधायक से लेकर बागी सांसद दोबारा ममता बनर्जी के नाम के गुणगान गा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी सुनवाया भी, रजित बनर्जी जैसे कह रही थी, वैसे ही शुभेंदु अधिकारी की माफी चाहूंगा, जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं टीएमसी के बागी सांसद, उनकी पत्नी नयना जो एमएलए हैं टीएमसी के, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया था अपने ही पति के खिलाफ। अब जैसे जैसे मजबूत होती जा रही ममता बनर्जी, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को उनकी सीट को लेकर हाईकोर्ट में फंसा दिया। लेकिन क्या मसला यहां तक है, क्योंकि बागी सांसदों में गुटबाजी होने, नाराजगी होने और ममता बनर्जी के पास वापस जाने की खबर जैसे ही दिल्ली तक पहुंची है, एक और प्लान सामने आया, लेकिन वो प्लान भी लीक हो गया है। वो लीक प्लान ये है कि बागी सांसदों की जो सदस्यता है, जो टीएमसी की तरफ से निवेदन किया गया है, वो सदस्यता नहीं जाएगी, और उसके लिए दावपेच चलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन वो प्लान जैसे ही लीक हुआ, सारा किया कराए पर पानी फिर गया। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर आपको ये दिखाते हैं, हुआ क्या है खबर में भाई। यह खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब आप सोचिए, 4 तारीख को रिजल्ट आया, आज हो जाती है तारीख 17 तारीख तक पहुंचते हैं। इतने दिन का वेट क्यों करना पड़ा? ये 42 दिन बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट भवानीपुर सीट को लेकर क्यों पहुंची? क्योंकि यही इसी चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को फंसा कर रखना था कि देखो देखो, तुम अपनी सीट धांधली बाद में करना, जो तुम्हारे मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं, वही तुम्हें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, पहले उन्हें तो संभाल लो, तुम्हें इसमें क्या धांधली में फंसाओगे। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अपनी पार्टी बचाने के लिए अब इंसान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर काटे या अपने सांसदों, अपने विधायकों को बचाए, ये यही करती है बीजेपी। तो पूरा प्लान सेट था। इनको लगा अब ये भूल गई ममता बनर्जी, क्या एसआईआर में की वजह से बीजेपी ने सीटें जीती, भूल गई। जो नाम कटे, जितनी वोट ऑफ परसेंटेज हुआ उतनी वोट ऑफ परसेंट, जितने वोट नहीं पढ़ पाए उतने ही वोटों से बीजेपी जीती, भूल गए। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर, बूथ पर, माफी चाहूं, मुस्लिम बाहुल्य बूथ पर 97% बीजेपी को वोट मिल गए, ये भी भूल गए। मैंने कहा नहीं भूली, वो इस इंतजार में है कि पहले इस पूरे सिस्टम को सेट किया जाए कि जिस तरह से एक के बाद एक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है, और उसके बाद जब सांसदों के सदस्यता जाने की बारी आएगी और वो वोट वापस लौट कर आएंगे, जब बीजेपी या कमजोर होती नजर आएगी, तब असली दाव चला जाएगा। और भवानी, दरअसल 2 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा, नंदीग्राम, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी का दबदबा है। नंदीग्राम सीट पर अच्छा खासा है शुभेंदु अधिकारी का, ही मैं मानता हूं, लेकिन वो भी टीएमसी की वजह से, क्योंकि टीएमसी के एक वक्त में नेता, नंदीग्राम वाला मामला मालूम होगा, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी एक साथ थे, आंदोलन हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का जो पूरा का पूरा गढ़ था वो ममता बनर्जी के तरफ खिसक गया था और 3 टर्म की मुख्यमंत्री रहे। तो नंदीग्राम में, लेकिन नंदीग्राम की जनता को नमस्ते कहा, और भवानीपुर जहां पर गढ़ है ममता बनर्जी का, वहां जाकर इन्होंने सीट अपनाई। अब इनकी हालत खराब हो सकती है क्योंकि हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। खबर क्या है? खबर है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका दाखिल करने के लिए वो सोमवार दोपहर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और कल्याण बनर्जी के साथ हाईकोर्ट पहुंची।
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर राज्य की सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक देखने को मिली थी। इस सीट से भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,104 वोटों के अंतर से हराया था। इस पर भी हराया था और हराया तो था नंदीग्राम में भी। सब जानते हैं कि भवानीपुर सीट पर जो चुनाव लड़ा गया या चुनाव में था, वो वहां पर शुभेंदु अधिकारी चुनाव हार रहे थे। अचानक से खबर आई थी कि भवानीपुर में 3:30-4 बजे करीब वहां पर काउंटिंग रोक दी गई थी और उसके बाद शाम होते होते पता लगा कि शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली और फिर आखिर में 15,104 वोट से चुनाव जीत गए थे। ठीक है ना। अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। भवानीपुर की हार को ममता बनर्जी ने किया चैलेंज। कलकत्ता हाई कोर्ट में खुद याचिका दायर करने पहुंची। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के 42 दिन बाद भवानीपुर विधानसभा चुनाव नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीट पर ममता बनर्जी को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी थी। ममता मंगलवार को कल्याण बनर्जी, डोला सेन और डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं के साथ हाईकोर्ट पहुंची तो ये भी एक खबर निकलकर सामने आई जहां पर ये फंसते नजर आए। देखिए एक और खबर इसी में, ममता बनर्जी फिर पहुंची कलकत्ता हाईकोर्ट। भवानीपुर चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। ये एक महत्वपूर्ण मसला निकलकर सामने आया है। अब आते हैं कि ये सारा खेल जो हुआ इसमें पहले ममता बनर्जी फंस गई। जैसे सांसद बागी, पार्षदों ने इस्तीफा दिया, विधायक बागी, 64 विधायक तक, 80 में से 64 विधायक बागी हो जाए, फिर वापसी उनकी। पहले तो उनका पलड़ा भारी था, अब पलड़ा भारी हो रहा है ममता बनर्जी का, क्योंकि एक एक करके सारे सांसद विधायक वापस ममता बनर्जी के साथ आना चाहते हैं। अब जब बीजेपी उस काम में लग गई तो इधर ममता बनर्जी ने चुनौती दे दी। अच्छा, काम क्या था? साकेत गोखले ने लिखा है, जरा पढ़िए क्या लिखा, बहुत शानदार है इसका, इनका वो जरूरी बात, इंपॉर्टेंट। हियर्स व्हाट मोदी शाह हैव डन टू बी एबल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इलीगली। उन्होंने कहा जरूरी बात यह है कि संविधान में गैर कानूनी तरीके से बदलाव करने के लिए मोदी शाह ने यह किया है। 400 पार तो आ नहीं पाए, 300 तक का आंकड़ा नहीं छू पाया पूरा एनडीए, तो अब क्या किया जाए? ऐसे किया जाएगा, दूसरे के सांसद तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो, लेकिन बाकी सांसदों की सदस्यता चली जानी चाहिए नियम के मुताबिक, लेकिन जाएगी नहीं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वहां ओम बिरला बैठे हुए हैं। वैसे तो उनका काम है लोकसभा अध्यक्ष के नाते, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी पार्टी का हो, उसकी जरूरी बात सुनाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं। जब तक स्पीकर उनकी अयोग्यता पर फैसला नहीं सुनाते तब तक ये गद्दार लिख रहे हैं, मैं गद्दार नहीं कहूंगा, ये टीएमसी के बागी सांसद बिलों पर जो बिल आएंगे आगे बीजेपी के समर्थन वोट कर सकते हैं। इसलिए स्पीकर अगले विधानसभा चुनाव तक उनकी अयोग्यता पर फैसला टालते रहेंगे। तब तक ये गैर कानूनी सांसद लोकसभा में बीजेपी को अपनी पसंद के सभी बिल और संवैधानिक संशोधन पास कराने में मदद करेंगे। आखिरकार कोर्ट उन्हें अयोग्य ठहरा ही देगा, लेकिन यह मामला साल 2029 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, उसके ठीक पहले तक खिंचता रहेगा। असल में मोदी शाह ने टीएमसी के इन सांसदों को करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए दिए ताकि वे संसद में गैर कानूनी तरीके से मनमाने कानून पास करवा सके। यह सारा खेल किया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं, पोल इनकी, ये चाहते कुछ है, करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। सांसद इकट्ठा करते हैं, मोदी जी विदेश जाते हैं, काम चाणक्य को सौंपा जाता है, उधर सांसद खुद उनमें फूट पड़ जाती है, यहाँ ये फंस जाते हैं। नमस्कार।